अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे नुस्खे के बारे में जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के अंदर ही इस्तेमाल करना है, और सर्दियों में भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। आपको इस नुस्खे को सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही इस्तेमाल करना है। अगर आप ये नुस्खा 4 महीने इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह पूरे साल आपको किसी भी तरीके से जॉइंट पेन की शिकायत नहीं होगी, जिस्म में कमजोरी की शिकायत नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, और ये कह लीजिए नसों में किसी भी एतबार से कमजोरी होती वो नहीं होगी। बाल अगर आपके नजले की वजह से सफेद हो चुके तो इंशाअल्लाह काले हो जाएंगे। आंखों की रोशनी को तेज करता है, हाफजे की कुव्वत को बढ़ाता है, जिरियान की शिकायत को दूर करता है। ये नुस्खा मुमसिक है, रुकावट पैदा करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, और खास करके उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनको बार बार पेशाब जाने की शिकायत होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड वीक होता है, कमजोर होता है। इंशाअल्लाह अगर इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर लेते हैं सर्दियों में, तो खास करके सर्दियों में तो इंशाअल्लाह ये रहता है कि आमतौर से पेशाब ज्यादा आता है। रात में अगर किसी शख्स को कई बार पेशाब जाना पड़ता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अगर वो इस नुस्खे को घर पर भी बना सकता है आसानी के साथ में। अगर वो नहीं बना सकता है तो हमसे ले ले। इंशाअल्लाह अगर वो 4 महीने इस्तेमाल कर लेता है तो पूरे साल प्रोस्टेट ग्लैंड की उसको शिकायत नहीं होगी, धात की शिकायत नहीं होगी, एहतलाम की शिकायत नहीं होगी, नाइट फॉल की शिकायत नहीं होगी। जो नसों में कमजोरी है इसका नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम को ताकतवर करता है। ये कह लीजिए कि नसों की जो कमजोरी होती है, ढीलापन होता है, उसको दूर करता है। अगर कोई शख्स गलत सोहबत की वजह से, गलत आदतों की वजह से अपने आप को बेकार कर चुका है तो खास करके ये नुस्खा अगर वो इस्तेमाल कर लेता है तो इंशाअल्लाह जो गलत सोहबत की वजह से उसके अंदर कमजोरी आई है, लागरी आई है, दिक्कत आई है, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। ये नुस्खा खास करके वो लोग जिनकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये नुस्खा थोड़ा सा गर्म है। इसीलिए मैंने कहा कि ये नुस्खा सिर्फ और सिर्फ आप सर्दी के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गर्मी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें दिख रही हैं आपको वो भी सारी गर्म ही हैं। जैसा इसके अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर 15 तरह की दवाइयां हैं। पहली दवाई आपको जो इस्तेमाल करनी है, पीपल कला फिल दराज बड़ी लौंग, ये काली होती है और जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं इसी तरीके से आपने लेनी है। इसको लेना है आपको 100 ग्राम, यानी कि सारी दवाइयां ही हम वजन लेनी है। इसके अंदर आपको 100 ग्राम लेना है, लेकर के पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद में आपको शहद के अंदर मिला लेना है। मिलाने के बाद में 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, अगर आप इसको 1 महीना भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो किसी भी एतबार से कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, सर का दर्द हो, आंखों का दर्द हो, तो इंशाल्लाह बिल्कुल दर्द जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। और इसका किसी भी एतबार से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेडीज जेंट्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीजों में खास करके लिकोरिया में, कमर दर्द में, इरकुन निसा में, जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा फायदा करता है। जैसे कि हमने पहले बताया, पहली दवाई आपको पीपल कला फिल दराज इस्तेमाल करनी है। दूसरी जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो जाफरान इस्तेमाल करनी है। जाफरान को लेना है और जाफरान को तकरीबन आपको लेकर के खरल कर लेना है, यानी कि इसका बिल्कुल जो है कह लीजिए क्रीम टाइप में बना लेना है, चटनी बनाना है। फिर इसको चटनी बनाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। तीसरी दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो है तज। चौथी दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो करनी है आपको सालब मिश्री। सालब मिश्री में बहुत सारी क्वालिटी है, खास करके जैसी हम क्वालिटी आपको सालब मिश्री दिखा रहे हैं इसी तरह की सालब मिश्री आपको इस्तेमाल करनी है। सालब मिश्री थोड़ी सी महंगी होती है। आपको इस्तेमाल करनी है वो करनी है जंजबील या सौठ या सूखा हुआ अदरक। छठी जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो करनी है जरावंद मदहरा। सातवीं दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो करनी है बहेड़ा। और 8वीं जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो करनी है दालचीनी। दालचीनी 2 तरह की आती है, एक तो जो है तिब्बती दालचीनी आती है, चाइनीज दालचीनी आती है चाइना की, और एक हमारी हिंदुस्तानी की आती है। अगर आपको आसानी के साथ में चाइना दालचीनी मिल जाती है तो बेहतर है, नहीं तो आप हिंदुस्तानी दालचीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करनी है वो करना है चिलगोजा। चिलगोजा भी इसके अंदर जो इस्तेमाल करना है वो बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। भुना हुआ चिलगोजा इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरीके हम चिलगोजा आपको दिखा रहे हैं इसी तरीके से आपको चिलगोजा लेना है और ले करके इसको इस तरीके से ऊपर का छिलका उतार लेना है, और इस तरीके से व्हाइट क्वालिटी का सारे छिलके उतार लेने के बाद में इनका पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद में दवाइयों के अंदर चिलगोजा शामिल करना है, और चिलगोजा भी इसके अंदर जो शामिल करेंगे वो 100 ग्राम ही शामिल करेंगे। 10वीं दवाई आपको शामिल करनी है वो है गुले बाबूना। इसके अंदर खास ध्यान रखना है कि गुले बाबूना ही इस्तेमाल करना है, बीक बाबूना या बर्ग बाबूना इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं बिल्कुल महीन महीन पाउडर की तरह ये गुले बाबूना होते हैं, बिल्कुल
जो रेशे टाइप में होते हैं, इसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। 11वीं जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो है सूखा हुआ आंवला। इसमें खास करके यही ध्यान रखना है कि आपको सूखा हुआ आंवला ही इस्तेमाल करना है। और 12वीं जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो करनी है मवीज है मुनक्का। लेना है, मुनक्का को लेने के बाद में अंदर का बीज जो होता है इसके अंदर से वो निकाल लेना है, इसको साफ कर लेना है। उसके बाद में इसकी चटनी बनानी है और चटनी बनाने के बाद में फिर इसको दवाई के अंदर शामिल करना है। 13वीं जो दवाई इस्तेमाल करनी है वो करनी है चीता लकड़ी या शीतरज हिंदी। 14वीं जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो करना है बादाम। बादाम भी आपको छोटे छोटे टुकड़े करना है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में घी में भूनना है। घी में भूनने के बाद में फिर दवाई के अंदर या माजून के अंदर शामिल करना है। और 13वीं और आखिरी दवाई जो आपको इस्तेमाल करनी है वो करना है फिलफिलसिया यानी कि काली मिर्च। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से आपको काली मिर्च इस्तेमाल करना है। ये सारी दवाइयां आपको 100-100 ग्राम लेना है। बस इसके अंदर जाफरान जो आप इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे 10 ग्राम। और उसके अलावा जितनी भी दवाइयां 14 जो हमने आपको दवाइयां दिखा रहे हैं 14 की 14 दवाइयां आपको लेना है। लेने के बाद में सबको 100-100 ग्राम मिला लेना है। मिलाने के बाद में आपको पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद में 15 दवाइयों को लेना है। 15 दवाई में से 14 दवाइयां जो आपको सफूफ करना है। सफूफ करने के बाद में आपको शहद लेना है। सफूफ करने से पहले आपको सफूफ को तोलना है। शहद में मिलाने से पहले आपको सफूफ तोलना है। अगर आपका सारी दवाइयां 1 किलो होती हैं तो आपको शहद इस्तेमाल करना है 3 किलो। अगर आपका सफूफ 2 किलो होता है तो इसी तरीके से आपको शहद इस्तेमाल करना पड़ेगा 6 किलो। यानी कि 1 किलो सफूफ में 3 किलो शहद इस्तेमाल किया जाएगा। 2 किलो सफूफ में 6 किलो शहद इस्तेमाल किया जाएगा। अगर खास करके आप घर में इस्तेमाल कराना चाहते हैं या अपने फैमिली के लिए कोई माजून बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत ही जबरदस्त करेगा। खास करके लेडीजों में और जेंट्स में जिनकी ज्यादा उम्र हो जाती है उन लोगों के लिए तो खास करके बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उम्र के ज्यादा हो जाने की वजह से, उम्र के बढ़ जाने की वजह से जिस्म के अंदर वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है और ये कह लीजिए कि जिस्म थका थका रहता है, थकावट रहती है। और सर्दी भी, चूंकि अब सर्दी का महीना शुरू हो चुका है तो सर्दी भी ज्यादा लगती है। इस नुस्खे को अगर आप सर्दी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको सर्दी की शिकायत नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी, नज़ले जुकाम की शिकायत नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और खास करके जो बार बार पेशाब जाते हैं उनमें तो ये नुस्खा बहुत ही जबरदस्त, ये कह लीजिए तीर बहदफ का काम करता है। ये नुस्खा जो जितनी मैं आपको दवाइयां दिखा रहा हूं इसमें ज्यादातर वो दवाइयां हैं जो मसाने को ताकत देती हैं, नसों की कमजोरी को दूर करती हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं, जिस्म में जो है कह लीजिए कि मनी की मिकदार को पैदा करती हैं और जिस्म में नई ताकत, नई ऊर्जा और नए जोश को पैदा करती हैं। किसी भी तरीके से आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 7869072724 पे आप मैसेज कर सकते हैं। फिर से मैं नंबर बताता हूँ 7869072 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान में कहीं भी आप हमारी जो है डिलीवरी हम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं से भी इस नुस्खे को मंगवा सकते हैं। इस नुस्खे का जो रेट है वो है 2000 रुपए किलो और ये कम से कम आपको 1 किलो ही नुस्खा मंगवाना पड़ेगा। अगर 1 किलो आप नुस्खा मंगवाते हैं इंशाल्लाह ट्राई के तौर पर भी अगर आप मंगवाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक बार आप वो लोग जिनको जॉइंट पेन की शिकायत है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की दिक्कत है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो चुका है, मसाना कमजोर हो चुका है, वो लोग खास करके एक बार इंशाल्लाह दवा इस्तेमाल करें। जिंदगी में कभी भी आपको प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर नहीं होगा, मसाने की शिकायत नहीं होगी और वो लोग जिनकी शादी होने वाली वो भी इस नुस्खे को खास करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम दवाई बनाते वक्त भी आपको दिखाएं कि किस किस तरीके से हम 100 ग्राम लेंगे और फिर इसका पाउडर करेंगे। क्योंकि आपने दवाइयां लेनी है, लेकर के आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 2 चीजें अलग करनी है, एक मवीज मुनक्का, दूसरा जाफरान। जाफरान को अर्ग गुलाब के अंदर जो है खरल करना है। जाफरान के पूरी मेरी एक वीडियो आ चुकी है कि जाफरान क्या क्या फायदे करता है, क्या क्या मिजाज है, क्या इसके फायदे हैं, क्या अफाल है, क्या इसका बदल है, क्या इसकी मिकदार खुराक है। क्योंकि सर्दियों के अंदर भी खास करके लोग सिंगल ड्रग में जाफरान का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग जो सिंगल भी जाफरान का इस्तेमाल करते हैं, कितना जाफरान इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका मेरा पूरा वीडियो आ चुका है। और इसके मिजाज के ऊपर जाफरान जो है आमतौर से कोई भी शख्स, लेडीज या जेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खून की पैदावार को बढ़ाता
बढ़ाता है, खून को पतला करता है, नसों के ब्लॉकेज को खत्म करता है, दिल को ताकत देता है, लीवर को ताकत देता है, हाजमे कुव्वत को बढ़ाता है, दिमाग को ताकत देता है और दवा की इस्लाह करता है। दवाइयों के मिजाज को, ये कह लीजिए कि दवाई के जो मुज़िर असरात होते हैं उनको खत्म करता है और दवा की ताकत को दिल तक की जल्दी लेकर के जाता है। यानी कह लीजिए कि जो दवाइयां हैं, जो जिस एक्शन के लिए, जिस ऑर्गन पे काम करने के लिए हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम उसके अंदर जाफरान इस्तेमाल कर लेते हैं तो जाफरान ये करेगा उस ऑर्गन तक की वो दवाई के असर को जल्दी पहुंचाएगा और उसका फायदे को ज्यादा कर देगा। और दवा की इस्लाह करता है, यानी कि अगर किसी भी एतबार से कोई मुज़िर दवाई इसके अंदर शामिल हो गई है गलती से या किसी भी एतबार से, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मान लीजिए धोखे से कोई दवाई आपकी मुज़िर असरात वाली शामिल हो जाती है जिसका मिजाज जो है चौथे दर्जे का है या तीसरे दर्जे का है, तो उसकी इस्लाह कर देता है ये जाफरान। हालांकि इसके अंदर जितनी भी दवाइयां हमने ली हैं कोई भी चौथे दर्जे की दवाई नहीं है और चूंकि हमारा वीडियो बड़ा हो जाता है इसकी वजह से हमने सिंगल ड्रग के ना तो मिजाज बताए हैं और ना ही इसके अंदर हमने जो फाल अफाल बताए हैं इसके, कि सिंगल ड्रग जो है क्या काम करता है। अगर किसी भी एतबार से कोई बात आपको समझ में ना आए तो फिर आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।